हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सचिन सिंह आज आपके सामने एक स्टडी शेयर करना चाहता हूं कि हमने ASRB नेट परीक्षा में किस तरह से 90.22% गेन किया है। इससे पहले मैं आपको ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा जो BSc एग्रीकल्चर है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मेरा जो MSc एग्रोनॉमी से कंप्लीट हुआ है, जो कि डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी IRI नई दिल्ली से है। देन हमारा PhD भी IRI नई दिल्ली से ही चल रहा था। उसी दौरान हमारा यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू पहली रैंक आई और हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया। हमारा STO भी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट थी ICR के थ्रू, ASRB के थ्रू आई थी, उसमें भी हमने क्वालिफाई किया है और हमारा सिलेक्शन वहाँ पे सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था बीकानेर में, और उसको हमने ज्वाइन नहीं किया फिलहाल। मैंने ARS का इंटरव्यू भी दिया है, जो कि इंटरव्यू मेरे कम स्कोर होने की वजह से ARS हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो आपको आज हम मेनली ASRB नेट की स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी थी, हमने किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके ASRB में 90.22% गेन किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया जाता है तो हम सबसे पहले मैंने सिलेबस को उठाया। सिलेबस को हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा कि मतलब सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद हमारी जो बेसिक किताब होती है, जो कि हर सीनियर्स बताते हैं या आपको पता है, ठीक है, तो बेसिक किताबें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो वो भी हमने किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पढ़ना, तो रेड्डी एंड रेड्डी नाम की बुक जो है उससे हमने शुरू किया था, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी द्वारा लिखी गई बुक है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया, क्योंकि ये बुक पढ़ने से आपका बहुत सारा सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने शुरू किया था रेड्डी एंड रेड्डी से। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से रिवाइज करके और बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है, देन हमारी जो सेकंड बुक थी बुक लिस्ट में, SR रेड्डी की बुक थी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी ही है। SR रेड्डी इसके राइटर हैं, और इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से 2 to 3 टाइम्स इसको अच्छे से कंप्लीट किया, फिर इसको बार बार रिवाइज करता रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सेकंड बुक जो थी SR रेड्डी की थी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, देन जब ये दोनों को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, तो हमने तीसरी बुक जो हमारी उठाई, हमने पढ़ना शुरू किया था, दैट इज द एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। और ये जो एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक है, ये निकाली जाती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी से। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली है पढ़ने में और चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई काफ़ी। और इस बुक में आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप देखेंगे इस बुक में, आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया जाता है, एक पर्टिकुलर आपको वर्ड या कि एक शब्द दे दिया जाता है, और उसको फिर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, इसमें एक डेफिनेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से लगभग एग्रोनॉमी से रिलेटेड हर चैप्टर्स के अलग अलग तरीके से इसमें मतलब कि टर्म जो हैं, यानी शब्द जो हैं, उनको मतलब एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, जिससे आपको सब्जेक्ट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर हमने एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और इन 3 किताबों को ही, ये जो 3 किताब थी हमारी, रेड्डी रेड्डी, SR रेड्डी और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इसको हमने एक बेस की बुक मानकर इसको बार बार मैंने रिवाइज किया। और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक छूट रहा था, जैसे कि हमारा फील्ड क्राफ्ट है, तो फील्ड क्राफ्ट के लिए हमें राजेंद्र प्रसाद की बुक हमने पढ़ा था, जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्राफ्ट, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 वॉल्यूम आते हैं। और उसी के साथ हमने ये जो बुक है सिद्धा सिंह की मॉडर्न टेक्निक एंड ऑफ रेजिंग फील्ड क्राफ्ट की, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। इसको भी हमने बार बार पढ़ा था, और साथ में राजेंद्र प्रसाद सर की जो बुक है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्राफ्ट, उसको भी मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, क्योंकि फील्ड क्राफ्ट यहाँ से कवर हो जाता अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमने फील्ड क्राफ्ट को कवर किया। देन स्टैट के लिए हमने जो टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो कि रंगास्वामी द्वारा लिखी गई है, इसको हमने कंप्लीट किया, अच्छी तरह से इसको पढ़ा, और आप देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो भी RBD है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जिसको बोलते हैं, CRD है, SPD है, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और वहाँ से हमने उसकी एनोवा और जो भी चीज़ें हैं उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने अच्छे से लिया और उसको डिटेल में भी पढ़ा।
और साथ में जब हमें ये चीज इसमें कुछ कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो उसके लिए हमने एक गोमेज एंड गोमेज की बुक है जिसका हमने पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रखा था, और उसके पीडीएफ से मदद लेकर हम उसको अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते थे, और इसके बाद जो भी कीवर्ड्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हम इसी बुक के अंदर ही मेंशन करके बार बार रिवाइज करते रहते थे। तो यहाँ से हमने स्टैट को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन आता है तो उसको न्यूमेरिकल के लिए आता है। तो न्यूमेरिकल एग्रोनॉमी के लिए हमने पढ़ा था एग्रोनॉमिक, न्यूमेरिकल एग्रोनॉमी, दैट इज रिटन बाय द अभिजीत शर्मा। अभिजीत शर्मा द्वारा इसको लिखा गया है, और इस बुक को हमने न्यूमेरिकल्स के लिए प्रेफर किया था। इससे हमने कंप्लीटली न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और साथ में जो भी न्यूमेरिकल रेड्डी की बुक में और एसआर रेड्डी की बुक में दिए गए थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में, उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया। न्यूमेरिकल्स के रूप में आपसे हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फर्टिलाइजर से पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजर का डोज कैलकुलेशन के लिए पूछ लिया जाता है, हर्बिसाइड से पूछे जाते हैं, इरिगेशन से पूछे जाते हैं, एंड वाटर मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं, इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के से पूछे जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे वीड इंडेक्स, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे दिए हुए हैं, इसको बढ़िया से मैंने कंप्लीट किया था और इसको अच्छे से कवर किया थरोली। ठीक है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करता रहा। तो इस तरह से हमने एग्रोनॉमिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे इनको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारी बेसिक जो थी, मतलब कि बेसिक जो किताबें थी यहाँ पे खत्म होती हैं। ठीक है, मतलब कि हम 5-6 किताब अगर पढ़ लेते हैं, दैट इज द पहली किताब हमारी थी रेड्डी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी की। देन हमारी सेकंड किताब थी एसआर रेड्डी एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, राजेंद्र प्रसाद बाई फील्ड क्राफ्ट के लिए राजेंद्र प्रसाद वाली बुक, एंड स्टेट के लिए रंगास्वामी, एंड न्यूमेरिकल के लिए अभिजीत शर्मा, या आप अमित भटनागर सर की बुक भी पढ़ सकते हैं उसके लिए। इतनी किताब हमने पढ़ा जब, तो हमें इतना पता चल गया था कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। लगभग 75% क्वेश्चन इन किताबों से कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो इसमें टॉपिक दिए होते हैं, जो हमारे चैप्टर्स मेंशन होते हैं सिलेबस में, उसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। अब हमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वीड साइंस के लिए जो हमने बुक प्रेफर किया था, तो वीड साइंस के लिए हमने टीके दास सर की बुक प्रेफर किया था। ये टीके दास सर की बुक है वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, इसको हमने प्रेफर किया था, और जो भी पॉइंट सिलेबस में मेंशन है उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ से कवर किया, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया गया इस बुक में। तो वीड साइंस के लिए हमने टीके दास सर की बुक ही प्रेफर किया था स्पेशली। हालांकि वीड साइंस आपको रेड्डी एसआर रेड्डी और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से भी कवर हो जाती है, चीजें वहां से ही पूछी जाती हैं ज्यादातर, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, इसको भी हमने यहाँ से कवर किया। एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, जब भी हम कोई स्पेशल बुक उठाते हैं, जैसे कि हमने वीड साइंस बुक उठाया, तो ऑलरेडी आपका 75% काम हो चुका है, जो कि आपने कहाँ से किया है, रेड्डी एसआर रेड्डी और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से कर लिया है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चीजें छूटती हैं, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं होता है, उसके लिए हम प्रेफर करते हैं वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन की टीके दास सर की बुक को। ओके, तो इस तरह से हम चीजों को यहाँ से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरी किताब को मतलब आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, वही सारी चीजें मेंशन होती है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वीड साइंस के लिए आप टीके दास सर की बुक पढ़ सकते हैं। मैंने टीके दास सर की बुक को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया था, और टीके दास सर हमारे को चेयरमैन भी थे एमएससी के दौरान, हमारे थीसिस में काफी हेल्प किए थे। इसके बाद हम फिर इरिगेशन की बात करते हैं। तो इरिगेशन यानी कि वाटर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वहां से लगभग 4 चैप्टर मेंशन है सिलेबस में। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए हमने माइकल की किताब पढ़ी थी एसआरएफ के दौरान, जब मैं एसआरएफ दे रहा था। लेकिन हम स्पेशली अगर हम बात करें नेट के लिए, तो नेट के लिए हमने इरिगेशन इकोनॉमी के लिए एक बुक है एसआर रेड्डी और जीके रेड्डी की, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया था। ठीक है, ये जो बुक है इसको हम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए थे इरिगेशन इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ से इरिगेशन इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इरिगेशन से कवर कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड और बुक, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारी इरिगेशन इकोनॉमी कंप्लीट हो गई, तो हमारा बचा न्यूट्रिएंट। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हम रेड्डी और एसआर रेड्डी, दैट्स एनफ फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स के लिए एक बुक प्रेफर किए थे, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो न्यूट्रिएंट के लिए बुक है,
फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस से निकाली जाती है बुक, देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पे ही कि आप देखेंगे, जैसे कि हमारा जो 16th चैप्टर है, 15th चैप्टर शुरू होता है, तो आपके 13, 14, 15, 16 के आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ सॉइल एसिडिटी को मैंने कवर किया, सॉइल एल्कलिनिटी यानी प्रॉब्लमेटिक सॉइल को इसी बुक से मैंने कवर कर लिया था। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे इसमें चैप्टर वाइज डिवाइड करके दिए गए हैं। और वाटर का भी कुछ पोर्शन यहाँ से दिया गया है, लेकिन वाटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका नेट के लिए, बट आप न्यूट्रिएंट्स यहाँ से कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, काफी बढ़िया लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ आपको कि न्यूट्रिएंट ऑलरेडी कवर हो चुका कहाँ से, 3 बुक जो आपको मैंने पहले बताया था। कौन कौन सी बुक? रेड्डी रेड्डी, यस आर रेड्डी और एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। अब आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको मैंने खुद प्रेफर किया इसको, ताकि और भी जो क्वेश्चन आए, डीप में क्वेश्चन जो पूछे हैं वहां से छूटे नहीं, ज्यादा स्कोर गेन करने के लिए होती हैं किताबें। बाकी आप नेट तो क्वालिफाई वो 3-4 किताब पढ़ के भी कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंड और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली किताब पढ़ा। दिन जब ये सारी किताबें कंप्लीट हो गई थी, तो इसके बाद हमने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी की बुक आती है, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी द्वारा ही निकाली जाती है। इसको हमने कवर किया, कुछ चीजें इससे पढ़ा, जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, टीलेज के बारे में दिया गया है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें दिया गया है काफी बढ़िया तरीके से। तो ये सारी चीजों को हमने इस बुक से कवर किया था, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ पोर्शन किया था, जो कि काफी अच्छी बुक है और यहाँ से करना चाहिए। देन ये किताबें पढ़ने के बाद अब आप बहुत ही जो कॉमन किताबें मार्केट में आती हैं, जो कि बहुत ही कॉमन अच्छी किताबें हैं, जैसे कि अरुण कत्यान की बुक है एक, अरुण कत्यान की दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसको आप पढ़ेंगे तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता रहेंगी, अगर आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ें, 3 किताबों को, शुरू में जो 3 किताबें हैं, रेड्डी रेड्डी, एस आर रेड्डी, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को, अगर उसको सही से पढ़े हुए हैं तो किताब ऑलरेडी आपकी 1, 2, 3 दिन में कवर हो जाएगी। हालांकि मैंने इसको खुद पढ़ा था, यूजी के टाइम पढ़ा था मैंने, काफी बार पढ़ा था इस बुक को, बहुत ही बेसिक बुक है, आप भी इसको पढ़े होंगे अगर आप नेट की लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़े तो इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने इसको मल्टीपल टाइम पढ़ा है इसको भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी थ्योरी बुक थी। और देन एक और किताब है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, ये वाली किताब है। इसको भी मैंने 1-2 बार पढ़ा है मैंने। इसमें जो पढ़ना आपको क्रॉपिंग सिस्टम वाला पोर्शन जो है आपका, उसको इससे कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इससे कवर कर सकते हैं आप। ये बुक है एस आर रेड्डी और नागामणि की, ये भी ठीक ठाक बुक है, इससे आप कवर कर सकते हैं, मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया जो भी किताबें थी, बुक लिस्ट थी मेरी। अब आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या रखना। ऐसा नहीं कि अब सारी चीज आप इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिए। जब भी आप नेट की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस उठा लीजिए, ठीक है। सिलेबस में भी आपको कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो कि बहुत ज्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, कम क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरह से हमें उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन को रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि सबसे ज्यादा हमने जो फोकस किया था वाटर में किया था, जो इरिगेशन वाला चैप्टर है, वाटर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। इसके बाद हमने किया था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा फोकस। तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वाटर को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन आ जाते हैं वाटर से। फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। देन आपसे पूछे जाते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक सॉइल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आपसे पूछे जाते हैं ड्राईलैंड हो गया आपका, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 5 जो चैप्टर आपको बताया मैंने, वाटर, ठीक है, वाटर के ऑलरेडी 4 यूनिट है उसमें मेंशन है। इसके बाद प्रॉब्लमेटिक सॉइल को पढ़ना अच्छे से, जहाँ पे आएगा एसिड सॉइल, सलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सलाइन एल्कलाइन सॉइल, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। रिक्लेमेशन मेथड क्या क्या होती है, उसको सारी चीजों को मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो इस तरह से आप फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देन वीड मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रियोरिटाइज करिए कि कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरा हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हम क्या करते थे कि जब भी हम, जैसे कि हमने 3 किताबें पढ़ा, जो स्टार्टिंग की 3 किताब बताया आपको, रेड्डी रेड्डी, एस आर रेड्डी एंड टर्मिनोलॉजी, उसको पढ़ने के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव कुछ सॉल्व किया था।
ऑब्जेक्टिव बुक में थी पहली हमारी ऑब्जेक्टिव बुक जो थी, हम थावा प्रकाश की बुक आती है एग्रोनॉमी, ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी के नाम से, उसको मैंने सॉल्व किया था। उससे हमें आइडिया लग गया था कि किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिगिनर्स के लिए होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो वहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने ऐसा शुरू में किया था, जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तब भी ऐसा किया था मैंने। तो एक बार आप मतलब कि ऑब्जेक्टिव बुक को देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरा जो हमने काम किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दिए नहीं जाते, तो कहाँ से मिलेंगे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं कुछ, ओके। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, एग्रोनॉमिक ट्रेटाइज करके बुक आती है, एग्रोनॉमिक ट्रेटाइज। उसमें आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, तो उसको आप याद करने मत बैठना डायरेक्टली। आप क्या करना कि उसको सॉल्व करना, उसको देखना क्वेश्चन को, और उसके आंसर ढूंढना अपनी किताबों में, जो आपने फंडामेंटल किताबें आपको बताया मैंने, और खासकर जो 3 किताब शुरू बताया उसमें देखना, आप ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आप मतलब कि हमने सेकंड टाइम मैंने जो मतलब कि किया, पहली ऑब्जेक्टिव मैंने जो कि थावर प्रकाश किया था, और सेकंड मैंने इसको किया था, क्या बोलते हैं आपका, एग्रोनॉमिक ट्रेटाइज को। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव किया था। एक और ऑब्जेक्टिव बुक थी एग्री विजार्ड की, तो एग्री विजार्ड को भी आप कर सकते हैं, एग्रोनॉमी वाला पोर्सन एग्री विजार्ड का, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसमें। तो इस तरह से हमने 2 ऑब्जेक्टिव बुक किया था, और एक एग्री विजार्ड का हमने एग्रोनॉमी वाला पोर्शन भी बस कंप्लीट किया था। तो इस तरह से सारा मतलब कि एक नेट का कंप्लीट सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपको इन्हीं बुक को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब एक चीज और बता रहा हूँ, तीसरे नंबर की चीज बता रहा हूँ। एक हम रूल फॉलो करते थे, 80, एक और बुक है, आपको एक बुक बता देता हूँ, एग्रोनॉमिक फैक्ट फॉर द कंपटीशन, ठीक है। एग्रोनॉमिक फैक्ट फॉर द कंपटीशन जो कि आर एस मीना द्वारा लिखी गई है, वो सारी बुक को एक साथ कंपाइल कर दिया इन्होंने, बहुत ही शॉर्टकट में टू द पॉइंट चीजों को लिखा है, जो कि डायरेक्टली याद नहीं होगी आपको। तो आप पहले सारी किताबों को पढ़ लेंगे, इसके बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इजिली चीजें रिकैप करने में आसानी रहेगी। वहां से क्वेश्चन आते हैं, चूंकि क्वेश्चन क्या वहां से क्या आते हैं, वो सेम चीजें हर जगह लिखी होती है, ठीक है। चाहे आप 50 किताब पढ़ लो, चाहे 4 किताब को अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। तो शुरू की जो 3 4 5 किताब मैंने बताया है, 5 किताब शुरू की, जिसमें से फील्ड क्राफ्ट को भी इंक्लूड कर लेना है, और रंगा स्वामी जो कि स्टेट के लिए इंक्लूड करना, और 3 किताब हमने प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी रेड्डी, एस आर रेड्डी और टर्मिनोलॉजी। ये 5 किताब को और अच्छे से पढ़ लोगे आप, तो फिर वही चीजें घूम फिर के हर जगह आती है, ठीक है। तो एग्रोनॉमिक फैक्ट फॉर द कंपटीशन की जो बुक है, वो आपको रिवीजन करने में मदद करती है। वो कोई बुक नहीं है, वो एक रिवीजन नोट्स टाइप में है, उन्होंने प्रिंट करवा दिया होगा। तो उसको भी आप लास्ट में मतलब रिवीजन करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, पहले से ही पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि लास्ट में एग्जाम के दिन प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। फिर मैंने एक काम और किया था कि 80-20 का लॉ हमने ऑलरेडी बना रखा था। 80-20 का लॉ क्या होता है, आप समझिए इस चीज को। यानी कि 80% वो किताबें पढ़ना है जहाँ जो बहुत कॉमन किताबें हैं, जहाँ से क्वेश्चन रियल में आना है, जैसे कि रेड्डी रेड्डी, एस आर रेड्डी, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, रंगा स्वामी, एंड रंगा स्वामी के बाद मैंने आपको बताया था फील्ड क्राफ्ट किताब, फील्ड क्राफ्ट की दोनों वॉल्यूम, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की। इन किताब को जब अच्छी तरह बार बार पढ़ेंगे ना, तो 80% टाइम, मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, या आप मान लीजिए 1 महीने पढ़ रहे हैं, तो आप मतलब कि ज्यादातर टाइम आप 80% अपनी स्टडी का टाइम जो है इन 5 से 6 किताब जो है हमारी, इसको देना है आपको, ठीक है। साथ में आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जो आपको किताब बताया वही किताब से क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक बाई थावर प्रकाश से करें। एक आती है मालीवाल की, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्री विजार्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 किताब से ही सॉल्व कर लें, कोई इधर उधर की बातों में, इधर उधर की क्विजबाजी में मत चले आप। मैं तो, और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैं कोई भी कभी कोचिंग प्रेफर नहीं किया, कोचिंग थी भी नहीं हमारे टाइम पे, और कोचिंग का भी ट्रेंड चला 1 आध साल से, तो मैंने कोई भी कोचिंग किसी भी तरह से मैंने नहीं लिया था। अपने पूरी जो हमारी नेट की जर्नी है, एआरएस की जर्नी है, एसटीओ की जर्नी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की जर्नी जो है, हमने कभी भी किसी भी तरह से, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे एसआरएफ हो, किसी के लिए भी मैंने कोचिंग नहीं लिया, कहीं से भी नहीं लिया, ठीक है। 80-20 लॉ की बात मैं कर रहा था। 80-20 लॉ में क्या होता है कि 80% वही चीजें पढ़ना है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, 80% वही किताबें पढ़ना है जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि शुरू की 6 किताबें कॉमन है। आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा रिपीट करके, स्टार्टिंग में मैंने कौन सी 5-6 किताबें बताई है। और 80% टाइम
वहीं देना है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वाटर, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ड्रेनेज वगैरह सारी चीज़ उसमें आ जाएगी। इसके बाद आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट, ठीक है। सिलेबस में इकोलॉजी वाला भी है, इकोलॉजी वाला चैप्टर आप करना, बाकी आपको बीच में वीड साइंस की किताब जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी इकोलॉजी का पोर्शन मिल जाएगा। टर्मिनोलॉजी में भी इकोलॉजी का बहुत सारा पोर्शन मिल जाएगा, जैसे उसमें पूछता है आर्टिकोलॉजी क्या होती है, सीनोकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इस तरह से ही टर्म पूछे जाते हैं, बहुत इजी पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी स्टडी पसंद आई होगी और मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरह से। बाकी मैं आगे आपको गाइड करता रहूंगा, सारी चीजें नहीं पढ़ लेना इससे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर से किन किन टॉपिक को कवर करना है, सिलेबस को आपको कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, ताकि आगे भी हम जो भी स्ट्रेटजी वीडियो या कि जो भी हम आपको टॉपिक्स बताएं मिल जाए आपको। और हमने अपनी प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब चैनल पर ही, हमारी प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, वहाँ पे एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे आपको मटेरियल मिलेगा। ड्राईलैंड की हमने पूरी कंप्लीट सीरीज बना दी है, तो वहाँ से आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कवर कर सकते हैं। आगे हम भी आगे और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम बनाते रहेंगे लगातार, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।